हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम नया दर्शन शुरू करने वाले हैं, यानी जैन दर्शन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, उसका आनंद लेंगे और उसका जो ज्ञान है वो तो सीखेंगे ही। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैन फिलॉसफी स्टार्ट करने वाले हैं और ये जैन दर्शन हमें क्या नया प्रकाश देने वाला है वो भी जानेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इसका। ठीक है, देखिए, जिस समय भारतवर्ष में बौद्ध दर्शन का विकास हो रहा था, उसी समय यहाँ जैन दर्शन भी विकसित हो रहा था। दोनों दर्शन 6ठी शताब्दी में विकसित होने के कारण समकालीन दर्शन कहे जा सकते हैं। यानी दोनों ही दर्शन, दोनों फिलॉसफी 6th सेंचुरी में हुई। ठीक है, जैन मत के संस्थापक के सिलसिले में 24 तीर्थंकरों की एक लंबी परंपरा का वर्णन किया जाता है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। ये सबको पता होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, आगे जानिए। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। अन्य तीर्थंकरों के संबंध में इतिहास मौन है। तीर्थंकर उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो मुक्त हैं। इन्होंने अपने प्रयत्नों के बल पर बंधन को त्याग कर मोक्ष को अंगीकार किया है। ये तो आप सभी जानते हैं कि ये सब मुक्त पुरुष हैं। और इन्होंने बहुत, कह सकते हैं कि ऐसे समय में सभी महान विभूतियों का जन्म होता है। अगर आप वेस्ट में भी देखें तो बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स जन्म ले रहे हैं जो यहाँ के कह सकते हैं यहाँ के दर्शन से भी प्रभावित होकर के बहुत कुछ अपना ऐड करके ला रहे थे ना। ये आपने जाना होगा, जब आप बहुत सारे फिलोसफर्स है ना, दर्शन शास्त्रियों को पढ़ लेंगे तब आपको ये ज्ञान होने लगेगा। ठीक है, आगे जानिए। कह रहे हैं कि इन्होंने अपने प्रयत्नों के बल पर बंधन को त्याग कर मोक्ष को अंगीकार किया है। जैनों ने तीर्थंकरों को आदरणीय पुरुष कहा है। इनके बताए हुए मार्ग पर चलकर मानव बंधन से मुक्त हो सकता है। तीर्थंकरों को कभी कभी जिन नाम से संबोधित किया जाता है, जिन भी कहा जाता है इन्होंने। ठीक है, जिन शब्द जी से बना है। जी का अर्थ है विजय होता है और इसलिए जिन का अर्थ होगा विजय प्राप्ति करने वाला। सभी तीर्थंकरों को जिन की संज्ञा से विभूषित किया जाता है क्योंकि उन्होंने राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली है। यद्यपि जैन मत के प्रवर्तक 24 तीर्थंकर थे, फिर भी जैन मत के विकास और प्रचार का श्रेय अंतिम तीर्थंकर महावीर को जाता है। सच पूछा जाए तो उन्होंने ही जैन धर्म को पुष्पित एवं पल्लवित किया। इनके अभाव में संभवतः जैन मत की रूपरेखा अविकसित रहती। जैन मत मुख्यतः महावीर के उपदेशों पर ही आधारित है। अगर आपने जैन फिलॉसफी या जैन दर्शन थोड़ा भी पढ़ा है, थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं, तो ये इतना सबको पता होगा कि 24 तीर्थंकर हुए हैं और अंतिम महावीर थे। और उनके ही जो उपदेश हैं, उनके ही जो कह सकते हैं उनकी जो टीचिंग्स हैं, वही अंततः जो जैन अनुयायी होते हैं उनको फॉलो करते हैं और उससे वो मुक्त होने की एक तरह से परंपरा में लग जाते हैं। ठीक है, आगे जानिए। बुद्ध की तरह महावीर, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, राजवंश के थे। घर बार को त्याग कर 12 वर्ष तक भीषण प्रयास करने के बाद इन्हें सत्य का ज्ञान हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये राग द्वेष पर पूर्णतः विजय प्राप्त करने के कारण महावीर यानी द ग्रेट स्पिरिचुअल गुरु या हीरो कह लीजिए कहलाए। इन्होंने घूम घूम कर जनता को अपने मत का उपदेश दिया। इनकी मृत्यु 70 वर्ष की आयु में हुई। जैनियों के 2 संप्रदाय हैं, एक को श्वेतांबर और दूसरे को दिगंबर कहा जाता है। श्वेतांबर का मतलब जो श्वेत वस्त्र को पहनते हैं, और दिगंबर जो नग्न रहते हैं, ये आपको पता होगा। दोनों में कुछ मौलिक विभिन्नता नहीं है, बल्कि गौण बातों को लेकर ही विभिन्नता है। दिगंबरों का विश्वास है कि सन्यासियों को नग्न रहना चाहिए। किसी भी वस्तु का संग्रह करना दिगंबर के अनुसार वर्जित है। स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करने के योग्य दिगंबर नहीं मानता। यानी ये संप्रदाय स्त्रियों के प्रति ये भाव रखता है कि वो मुक्त नहीं हो सकती हैं। ठीक है, श्वेतांबर में इतनी कट्टरता नहीं पाई जाती। वे श्वेत वस्त्र का धारण
अनिवार्य मानते हैं। इतनी कट्टरता इसमें नहीं है श्वेतांबर में। दिगंबर में स्त्रियों के प्रति ये है कि वो मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते। यद्यपि बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र हुआ, फिर भी दोनों दर्शनों में अत्यधिक समरूपता है। दोनों दर्शन वेद विरोधी दर्शन है। ठीक है, वेद के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए वेद की प्रामाणिकता का खंडन दोनों ने किया है। इसीलिए जैन और बौद्ध दर्शनों को नास्तिक दर्शन, ठीक है, कहा जाता है। जैन और बौद्ध दर्शन में दूसरी समरूपता है ईश्वर में अविश्वास, है ना। उसमें भी देखिए महायान मान रहा था ना, सिर्फ जो हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म में भी वो नहीं मानते थे, बल्कि हीनयान जो बाद में विकसित हुआ वो मानने लगा था कि ईश्वर है और आत्मा भी है। ठीक है, समझ गए। बौद्ध और जैनियों ने ईश्वर की सत्ता का खंडन कर अनीश्वरवाद यानी एथिज्म का समर्थन किया है। ठीक है, और ये देखिए इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगी कि ये जो आपको इतना यहाँ पे एथिज्म या अनीश्वरवाद का जो इतना बोलबाला, इसलिए भी आप कह सकते हैं क्योंकि जो हिंदू धर्म में वेदों का है ये सब, इसमें क्या हुआ था, लोग अपने अपने अनुसार इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्यान करने लगे, तो उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ भी एडअप होती चली गई। इसलिए उन लोगों ने ये जो महावीर आए या बौद्ध या गौतम बुद्ध आए ना, ये बौद्ध दर्शन आया, ये जो भी दर्शन आए, इन्होंने उस कह सकते हैं रूढ़िवादिता को या उनके पाखंड पर जोर एक तरह से प्रहार किया, है ना। बार बार उनकी उन बातों पर वो जोर देते थे जिनमें कोई तर्क नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, तो उन बातों को रख करके, है ना, जैसे सती, तमाम तरह की जो प्रथाएं थी, बहुत सारी और भी चीज़ें जो जैसे पशु बलि है, इस तरह की चीज़ें हैं, जातिवाद है, ये सब दूर करते हुए तो बौद्ध दर्शन विकसित हुआ था। यही सब कारण है कि वो उन वेदों को नहीं मान रहे थे। लेकिन अगर जो वेद का सही से अगर इंटरप्रिटेशन किया जाए तो उसमें भी कोई कमी नहीं है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि उनमें कुछ कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने अपने इंटरेस्ट को लेते हुए कुछ ऐसी बातें या ऐसा उसमें प्रचार प्रसार हो गया उन बातों का, उन चीज़ों का इतना ज़्यादा बोलबाला हो गया जिसमें कि जो वंचित वर्ग था उस पर बहुत ही कुठाराघात हो रहा था, बहुत सारे उन पे अत्याचार हो रहे थे। तो ऐसा व्यक्ति जो गरीब तबके से है या बहुत उसको दबाया और कुचला गया है, उसको सम्मान भी नहीं मिल रहा है, तो वो दूसरे धर्म में तो कन्वर्ट हो ही जाता है। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर अंबेडकर को ही देखते हैं, उन्होंने लास्ट में उन्होंने ये कहा था कि मैंने जन्म जरूर हिंदुज़म में लिया है या हिंदू धर्म में लिया है, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं, क्योंकि उसके प्रति उनके ऊपर इतने अत्याचार हुए थे ना। ये आप समझ पा रहे होंगे कि कोई इंसान या कोई व्यक्ति विशेष क्यों उस ओर चला जाता है या दूसरे धर्म को अपना लेता है, उसके अपने तर्क भी तो होते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ जब बनती है तो जब उसका जो सही रूप रहता है तब तक तो वो ठीक रहती है, लेकिन वो धीरे धीरे वो विकृत होने लगती है, उसमें बहुत और ऐसी बातें ऐड होने लगती हैं जो कि किसी एक वर्ग विशेष के लिए हानिकारक या उनके लिए उतनी अनुकूल नहीं होती है, तो इसलिए वो फिर अन्य धर्मों की ओर उन्मुख हो जाते हैं। यही कारण हुआ, क्योंकि अगर आप इनमें पढ़ेंगे, पूरा इतिहास पढ़ने वाले हैं तो जो पढ़ते हैं उनको पता होगा कि ये वेदों के नाम पर बहुत सारा दुष्प्रचार फैलाया गया। यानी बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि अपने किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए या अपने कोई हिडन इंटरेस्ट के लिए ऐसी सी बातें लेकर उसमें वेदों के नाम पे प्रचारित करने लगे, जो कि आम जनमानस में जो बुद्धिजीवी, उनमें भी जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जैसे मान लीजिए अगर इसको ही देखा जाए, जाति व्यवस्था को ही देखा जाए, तो ईश्वर ने तो बनाया नहीं है। जब ईश्वर ने बनाया नहीं है तो किसी ग्रुप ने बना दिया या किसी, समझ ही पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो इस वजह से फिर ये सारी चीज़ें आती चली गई और फिर जो अपने मूल से लोग कटते चले गए, अन्य धर्मों में कन्वर्ट होते लगे। बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट हुए क्योंकि वहाँ पे उनको वो सम्मान मिल रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, आगे जान लीजिए। दोनों दर्शनों में तीसरी समरूपता यह है कि दोनों ने अहिंसा पर अत्यधिक जोर दिया है। अब देखिए यहाँ पे अहिंसा की बात हो रही और वहाँ पे क्या हो रहा था, हिंदू धर्म में जो वेदों के अनुसार बहुत सारी हिंसा यानी पशु बलि वगैरह करने लगे थे। तो ये सारी चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती हैं एक नए दर्शन के जन्म लेने को या एक नया धर्म या संप्रदाय बनने को। ठीक है, समझ पा रहे होंगे।
इन समानताओं के अतिरिक्त दोनों दर्शनों में जो विभिन्नताएं हैं वे भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बौद्ध दर्शन आत्मा की सत्ता में अविश्वास करता है। यदि आत्मा का अर्थ किसी शाश्वत सत्ता में विश्वास करना है तो बौद्ध दर्शन अनात्मवादी यानी द थ्योरी ऑफ नो सेल्फ को स्वीकार करता है, परंतु जैन दर्शन आत्मा में आस्था रखता है। जैनों के मतानुसार आत्मा असंख्य है जिनका निवास विश्व की भिन्न भिन्न वस्तुओं में है। जैन और बौद्ध दर्शनों में दूसरी विभिन्नता जड़ के अस्तित्व को लेकर है। बौद्ध दर्शन में जड़ का निषेध हुआ है, परंतु जैन दर्शन इसके विपरीत जड़ की सत्ता को सत्य मानता है। जैन दर्शन का साहित्य अत्यंत ही विशाल है। आरंभ में जैनों का दार्शनिक साहित्य प्राकृत भाषा में था। आगे चलकर जैनों ने संस्कृत को अपनाया, जिसके फलस्वरूप जैनों का साहित्य संस्कृत में भी विकसित हुआ। संस्कृत में तत्वार्थी दिगम सूत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, यानी ये इनका ग्रंथ का ही नाम है, क्योंकि देखिए जब कोडिफिकेशन हो जाता है किसी के वैल्यूज़ का, जो भी उन्होंने वैल्यूज़ रखे, कह सकते हैं कि कुछ मानव मूल्यों को लेकर चलना ही पड़ता है अगर मानव जीवन आपको ठीक से व्यतीत करना है ना। कुछ तो आप अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। जब आप अपना दैनिक जीवन जी रहे होते हैं तो आप खुद ही निश्चित करते हैं ना कि ये मैं करूँगा और ये नहीं कर सकता किसी भी स्थिति में, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप जब अपने जो संसार, हर एक व्यक्ति का अपना संसार भी होता है। एक तो ये वृहद संसार हो गया, एक व्यक्ति विशेष का अपना भी संसार होता है, यानी उसके इर्द गिर्द कैसे लोग हैं, कैसा वातावरण है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो तत्वार्थीगम सूत्र जो है, इसमें ही बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई होंगी कि ऐसे अगर मान लीजिए जैन धर्म को अगर फॉलो कर रहे हैं तो क्या क्या नियम करने हैं, क्या क्या आपको चीज़ें नहीं करनी हैं, ये सब चीज़ें होंगी ना, ठीक है। इस ग्रंथ का आदर जैन के दोनों संप्रदाय यानी श्वेतांबर तथा दिगंबर पूर्ण रूप से करते हैं। इस ग्रंथ पर अनेक टीकाएं हुई हैं, यानी बहुत सारी टीकाएं भी इस ग्रंथ पे की गई हैं। जैन दर्शन का योगदान प्रमाण शास्त्र एवं तर्क शास्त्र के क्षेत्र में अद्वितीय है। क्योंकि प्रमाण शास्त्र जैन दर्शन का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए सर्वप्रथम उसके प्रमाण शास्त्र की चर्चा करना वांछनीय है। तो कल हम इनका प्रमाण शास्त्र, जैन मत का प्रमाण शास्त्र लेंगे, फिर इनका अनेकांतवाद भी बहुत प्रचलित है उसको जानेंगे, ठीक है। इनका साहित्य बहुत ही समृद्ध बताया गया है। और फिर शादवाद है ना, कि अनेकांतवाद और शादवाद के बीच का जो संबंध है वो सब जानेंगे। तो धीरे धीरे हम इसको करने वाले हैं। तो इनकी किताब जो है, इनका जो ग्रंथ है वो संस्कृत में तत्वार्थी दिगम सूत्र जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। अब इसमें इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसके जो नामकरण इस ग्रंथ का किया गया उससे ही आप निकाल सकते हैं पूरा, यानी तत्व का अर्थ और दिगम, ठीक है। तो यानी कि जो हम समझते हैं ना कि हम अपने हिंदू धर्म में भी मानते हैं कि तत्व एक है और रूप जो भगवान जब जन्म लेते हैं तो अनेक ले लेते हैं, या हम सभी भगवान का एक अंश ही हैं, ये सब मानते हैं। तो जब हम पूरी फिलॉसफीज़ को कवर कर लेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि कुछ ना कुछ हर एक धर्म में या हर एक फिलॉसफी में समान ज़रूर है, भिन्नताओं के साथ साथ समानता भी है ही है। क्योंकि देखिए कोई भी, अब ये माना जाता है कि सनातन धर्म से ही सारे ही धर्म निकल रहे हैं, तो कुछ तो उसका रह जाएगा ना, एसेंस तो रह ही जाएगा। ये बात बिल्कुल ही स्वीकार करने योग्य है, ठीक है। कुछ कुछ उसमें जो विसंगतियाँ आती गई हिंदू धर्म में, उसके परिणाम स्वरूप ये धर्म विकसित होने लगे, ये फिलॉसफीज़ आने लगी, ठीक है। क्योंकि कोई ना कोई कहते हैं, मैंने अभी मेरा जो दूसरा चैनल है पावर ऑफ नॉलेज लीगल में, उसमें जब मैंने मिलेनियरियन मूवमेंट पढ़ाया था, तो उसमें जब मैंने पढ़ाया तो उसमें ये बात आई कि हज़ारों साल में एक कोई ऐसी महान विभूति जरूर जन्म लेती हैं जहाँ बहुत अत्याचार बढ़ जाता है। उनके कह सकते हैं उनके उत्थान के लिए ऐसे लोग, ऐसी विभूतियाँ जन्म लेती हैं। इसमें बहुत बड़ा नाम बिरसा मुंडा का आता है। उनका जो मूवमेंट चला, उन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत सारे कार्य किए, और वो वर्ग, वो कह सकते हैं जो जनजातियाँ हैं, उनको भगवान के रूप में मानते हैं कि ये ही मेरे भगवान है, क्योंकि इन्होंने हमें क्या किया, हमारे ऊपर जो बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे और बहुत सारी जो उनके साथ एट्रोसिटीज़ होती हैं ना, उनको उन्होंने एक तरह से दूर करवाया या उनको एक बेहतर जीवन दिया एक तरह से, ठीक है। तो
अब आज के लिए फिर इतना ही रख रहे हैं, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि सारे दर्शनों में जैन दर्शन का भी अपना एक महत्व है। इसको हम जानेंगे, निश्चित ही हम इससे बहुत सारा लाभ भी उठाएंगे। ज्ञान जितना जितना बढ़ता जाता है उसमें एक निखार भी आता जाता है, आपकी पर्सनालिटी में भी एक निखार आता जाता है। आप सुंदर कई अर्थों में लगने लगते हैं। सुंदर का केवल बाहरी जो रूप होता है उससे मतलब नहीं होता है। सुंदरता आपके व्यवहार में, आपके चाल चलन में, है ना, आप जो एक्सप्रेस करते हैं उसमें ये सब आता जाता है। तो ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।